बहू, अरे बहू। जी माँ जी, कहिए। बहू, तुझे याद है ना, 2 दिन बाद लाइबा के ससुराल जाना है। जी जी माँ जी, मुझे याद है। तो बहू, मैं ये सोची थी कि जब लाइबा के ससुराल जाना है तो बाहर से मिठाई लाने की क्या जरूरत है, तो घर पर ही बना ले। पर माँ जी, मिठाइयाँ बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो तेरे पास कौन सा कोई काम है? पूरा दिन है कल का, कल तो पूरा दिन मिठाइयाँ बनाती रहना। घर की मिठाई तो इतनी अच्छी होती है और पैसे भी बच जाएंगे। 2 फायदे हैं। बाहर की तो पता नहीं क्या क्या कुछ डाल देते हैं, नुकसान ही देंगे ऐसे ही। पर माँ जी, मेरा तो खाना बनाते ही हाल बुरा हो जाता है, ऊपर से मिठाइयाँ भी बनाओ। 3 वक्त का खाना बनाना होता है, उसमें पता नहीं चलता वक्त कहाँ चला गया। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा कि मैं मिठाइयाँ भी बना सकूं। घर के इतने काम होते हैं। अरे बहू, मेरे से जरा बहस न कर। क्या रात का वक्त नहीं है तेरे पास? रात तक बनाती रहना, बेशक पूरी रात लगी रहना। तेरे क्या जा रहा है, बाद में तो आराम करती रहना। तूने कौन सा झंडे गाड़ लेते हैं? पूरा दिन वेली होती है, बाद में करते रहना आराम। आई बड़ी। जब मैंने कह दिया मिठाई घर पर बनेगी तो घर पर ही बनेगी, बना लेना कल। जी ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। बहाने बनाना ना तो कोई इससे सीखे। 1 नंबर की कामचोर है, बस जब देखो बहाने बनाती रहती है। कहती है झूठी हो जाए काम करना पड़ जैसे, जब देखो बस इधर उधर घूमती रहती है, आलसी कहीं की। रात के 11 बज गए हैं, अब जाकर मिठाइयाँ बनी हैं। आज तो मेरी बहुत हालत खराब हो गया गर्मी में। इतनी गर्मी में सारा दिन किचन में खड़े रहना आसान बात है क्या? भले ये कोई मजाक है, मैं तो खाना इतनी मुश्किल से बनाती थी। इतनी गर्मी है, ऊपर से मिठाइयाँ बनाना, उफ अल्लाह, बहुत ही मुश्किल काम है ये। पर अच्छी बात ये है कि शुक्र है सारी मिठाइयाँ बन गई हैं। अच्छा, काम तो खत्म हो गया मेरा। पर जी, ये अभी तक घर क्यों नहीं आए? काफी टाइम हो गया है, इतना ज्यादा टाइम हो गया है। इतनी रात हो रही है, अब तक तो आ जाना चाहिए थे। नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इंसान फोन ही कर देता है। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बस खैर ऑफिस से आ जाए घर। अरे आप आ गए, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज आपने इतनी देर लगा दी, सब कुछ ठीक था ना? अरे ये मेरा घर है, मेरा जब दिल करेगा मैं तब आऊंगा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने काम से काम रखो। मैं लेट आऊँ जल्दी आऊँ, मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कोई जरूरत है मुझ पर नजर रखो कि मैं कब आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। वो तो मैं परेशान हो रही थी, सिर्फ इसलिए पूछ रही थी मैं। आप प्लीज गुस्सा मत करें। चलो अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मेरे लिए 1 कप अच्छी से चाय बना कर लाओ। पर इस वक्त चाय पीना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वक्त अगर आप चाय पियेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप खाना खा लीजिए। अगर आपने चाय पी ली तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मशवरा दे, सलाह दे। तुझसे जितना कहा जाए तो उतना कर। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला। सारा मूड खराब कर देते मेरा। और हाँ, चीनी कम डालना, कितनी बार कहा है। खबरदार तूने चीनी ज्यादा डाली, दोबारा चाय बनवाऊंगा वरना मैं। जी अच्छा। एक मेरे लिए का यही बीवी रह गई थी, जब देखो मेरा मूड खराब करके रख देती है। ये सिद्धरे इस तरह रोती हुई गई है, इसे क्या हुआ अब किसने मुंह लटका रखा है? जब देखो पूरे घर में मनुष्य फैला के रखती है, हर वक्त बस से भाती रहती है, जैसे पता नहीं हमने इस पे इतने कौन से जुल्म करती हो। अरे होना क्या है माँ, आजकल इसकी ना जुबान बहुत खुल गई है, गस भर की जुबान हो गई है। बस इसको इसकी औकात याद दिलाने के लिए ना 1 थप्पड़ मार दिया मैंने, बस। फिर होना क्या था, शुरू हो गए टस्से बहाने। ये तो तूने बिल्कुल अच्छा किया है बेटा, अच्छा किया तूने इसे थप्पड़ मारा है, वरना कल को और लंबी जुबान चलाती। अब अच्छा है, चुप हो जाएगी तेरे आगे। पता नहीं लड़कियों को क्यों लगता है कि ससुराल में आकर वो मालकिन बन जाएंगी। ये थप्पड़ ना इसके लिए बहुत जरूरी था, इसे ये याद दिलाने के लिए कि ये इस घर की मालकी नहीं बल्कि बहू है। अच्छा बेटा, इसे तो छोड़, मेरी बात सुन। मैं सोची थी लाइबा को ना हम लोग अपने साथ ले आएंगे। उसकी ना जेठानी का बच्चा होने वाला है, जब वो हो जाएगा ना तो बहुत काम बढ़ जाएंगे। बेचारी के लिए कैसे संभालती रहेगी? आखिर मेरी बेटी नौकर थोड़ी है जो उनके काम करती फिरे। आखिर कब तक उनका काम करती फिरेगी? इससे अच्छा हम लोग ना से अपने पास ले आएंगे। वैसे भी गर्मी बहुत हो गई है, अच्छा है छुट्टियां यहीं पर गुजार लेगी। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लाइबा को अपने साथ ही ले आएंगे। और बेटा, मुझे तुझसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना माँ। अच्छा रुक, जरा मैं देख कर आती हूँ
कि बहू इधर उधर कान लगा के बातें तो नहीं सुन रही, या फिर कोई दरवाजे पर तो नहीं। अरे बहू तुम यहाँ पर खड़ी होकर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। तुझे कितनी बार समझाया है कि जब हम लोग जरूरी बात कर लेते हैं तो इस तरह मुंह उठाकर कहीं भी ना आ जाया कर। वो माँ जी, इन्होंने चाय के लिए बोला था, मैं तो सिर्फ चाय देने आई थी, मैं कोई बातें नहीं सुन रही थी, मैं अभी आई हूँ। हाँ तो तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ, तो कोई जरूरी बात होगी ना तभी कर रही ना, पर नहीं, तूने तो बातें सुनी थी इसलिए मुंह उठाकर अंदर आ गई। बंदा इंतजार कर लेता है या आवाज देके पूछ लेता है मैं चाय ले लेती तुझसे, पर नहीं, तुझे तो बहाना चाहिए था अंदर आने का, ताकि तू पता कर सके हम लोग कौन सी बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रख दे यहाँ पर चाय और निकल यहाँ से। और हाँ, अब वापिस ना आना, किसी ना किसी बहाने से बस आई जाती है बातें सुनने। इन बहुओं को तो ससुराल में पर नजर रखनी है कि आखिर ससुराल में हो क्या रहा है। मजाल है कि अपने काम से काम रखे, हमेशा टो में लगी रहती है कि किसी न किसी तरह बातें पता चल जाए कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा माँ, इसे तो दफा करें, आप मुझे बताएं आप क्या कह रही थी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो तुझे तेरे पापा ने पैसे दिए थे तूने सब संभाल के रख लिए थे ना। लैबा के जब ससुराल जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसे लग जाएंगे। और हाँ बेटा, बहू से छुपा के रखना पैसे, क्या पता चोरी वोरी कर ले। अब गरीब घर से आई है, इसका क्या भरोसा, हो सकता है पैसे चुरा कर अपने घर वालों को दे दे। ये जो गरीब घर की लड़की होती है ना, ये ऐसी ही होती हैं। हाँ माँ, आप फिक्र ना करें, मैंने पैसे बहुत संभाल के रखे हैं और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बिना पूछे ये 1 रुपया भी निकाले, बल्कि एक कदम भी चल ले। आप टेंशन न ले, ये मेरे कंट्रोल में है। और हाँ बेटा, सुबह ना वक्त पर तैयार हो जाना, हमने जल्दी निकलना है तेरी बहन की ससुराल। ये ना हो कि तू सोता रह जाए। तुझे याद है ना तेरी बहन की ससुराल हम लोगों ने कल जाना है। हाँ माँ, मुझे याद है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सब कुछ ठीक होगा और मैं जल्दी उठ जाऊंगा। चल ठीक है, मैं जरा सुबह की तैयारी देख लूं। आइए आइए समदन जी, हम लोग आपके इंतजार कर रहे थे। और बताइए कैसी हैं आप, और ठीक से पहुंच गए थे ना आप, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। नहीं समदन जी, शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक है और हम लोग ठीक से पहुंच गए हैं। और बताइए समदन जी, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना। आपको तो पता है ना, इस उम्र में तबीयत कहाँ ठीक रहती है। मेरी तो कमर में इतना दर्द है, कल से तो उठा ही जा रहा, बस जैसे तैसे करके ना काम कर रही हूँ मैं। बड़ी बहू को डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है। मम्मी जी आइए बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए। और जी मुमताज बहू है कहाँ, नजर नहीं आ रही। जिसके लिए आए हैं पहले उससे तो मिलने, फिर बैठ भी जाएंगे। हाँ मुमताज बहू ना अपने कमरे में ऊपर आराम कर रही है। जा लाइबा बेटा, ऊपर जाकर देख रहा कि तेरी जेठानी क्या कर रही है, कहीं सो तो नहीं रही। जी माँ जी, मैं भी देख कर आती हूँ। जा बहू, जाकर ना सबके लिए अच्छी सी चाय बना ला। जी मम्मी जी मैं। हाँ तू नहीं तो और कौन बनाएगा। अब तुझे पता तो है ना, लाइबा की सास की तबीयत नहीं ठीक रहती, अब तेरे होते हुए तेरी नल चाय बनाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जा अब जाकर बना कर ला चाय। अब बहुएं होती किस लिए हैं, इसलिए तो होती हैं कि वो काम कर सके। और तुझे पता है ना, तुझे मैं इसलिए लेकर आई हूँ साथ। अब जा जाकर चाय बना कर ला। जी माँ जी, बना कर लाती हूँ। और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी बना लेना, खाली चाय उठा कर न ले आना। ए समदन जी, आप अपनी बहू को परेशान ना करें, उसे तो पता भी नहीं कि सामान कहाँ पर रखा है, चाहे मैं खुद ही बना लाऊंगी। अरे नहीं, मेरी बहू है ना, वही बना लाएगी, आप फिक्र न करें समदन जी, उसे पता चल जाएगा चीजें कहाँ पर रखी हैं। अब आप खुद बताएं, बहुएं होती किस लिए है। अब बहुएं के होते हुए कोई और थोड़ी ना काम करेगा, बना लेगी, ये काम के लिए तो होती हैं। चलिए आप इतना बोल रही हैं तो ठीक है, बना ले, फिर भला मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा समदन जी, इस सूटकेस में ना हम लोग सूट लेकर आए हैं, जिसको भी जो भी सूट देना हो ना आप दे लेना, जिसको जो भी पसंद है, ठीक है। अरे समदन जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, आपने खामखा इतना खर्चा किया। अरे जरूरत क्यों ना थी, हमारी बेटी की जेठानी की गोद बढ़ाई थी, अब हम ना लाते तो और कौन लाता, जरूरत थी तभी लाई हूँ। खाली ये तो अच्छा थोड़ा ना लगता है जो बेटी के ससुराल आते हुए। अच्छा मैं ये कहती समदन जी, क्यों ना हम लाइबा को अपने साथ ना ले जाए, कुछ दिन अपने मैके रहकर फिर आ जाएगी वापिस, क्या ख्याल है आपका। जी अभी आपको तो पता है ना, मेरी बड़ी बहू को डॉक्टर ने रेस्ट बताया है और मुझसे तो इतना काम होता ही नहीं। और अगर आप अभी लाइबा को ले जाएंगी तो घर का काम कौन संभालेगा, सब कौन देखेगा। और आज तो वैसे भी लाइबा की नंदे भी आ रही है, मेरी बेटियां आ रही हैं, अब मेरे बेटे को होते हुए इसका यूं अपने मैके चले जाना अच्छी बात थोड़ी ना है। अब आप ही बताइए, इसका अपने मैके जाना ज्यादा जरूरी है, ये ससुराल में ना ऐसा अच्छे थोड़ा ना लगता है।
कि घर में मेहमान आए और घर वाले ही गायब हो। जी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मैं सोच रही थी ले जाती। वैसे एक बात बोलो संदन जी, आप बुरा ना बनाइएगा, आपकी बेटी को रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को घर के काम तो सिखाए नहीं। एक काम बताता ना उसे तो पूरा दिन करती रहती है। अब मैं उसे सिखा रही हूँ सारे काम, आराम आराम से कोशिश तो करी सारे काम सीख जाए, पर एक काम लेकर बैठ से शाम तक लगी रहती है। आपको पता है मैंने लैबा को अपनी बेटी बनाकर रखा है। एक तो आप मेरी बेटी को ताने मारी जा रही हैं, ऊपर से कह रही बेटी बनाकर रखा है। ऐसे बना कर रखते हैं बेटी? मेरी बेटी इस घर में बहू बन गई है, ना कि कोई नुकरानी जो आप लोग के काम करती रहे। अरे संदन जी, आप तो लड़ने पर आ गई। मैंने क्या कहा है कि मैंने आपकी बेटी को नुकरानी बना कर रखा है? माफ करना संदन जी, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। लेकिन आपने खुद ही तो अभी कहा है कि मेरी बेटी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करती रहती है। वो तो मैं बस इसलिए कह रही थी ताकि आपको ये ना लगे कि आपके बेटे से पूरा दिन हम काम ही करवाते रहते हैं। तभी तो आप चाहती हैं कि आप अपनी बेटी को ले जाएं कि उससे ज्यादा काम न करने पड़े। अगर आपको मेरी बेटी से इतनी परेशानी है तो ठीक है, हम लोग ले जाते हैं अपनी बेटी को अपने साथ ही। अगर आपने अपनी बेटी को लेकर जाना है ना तो शौक से लेकर जाइए, हमें भी कोई शौक नहीं से यहाँ पर रखने का। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सब आकर पूछेंगे कि छोटी बहू कहाँ है। हमारे भी समाज में कुछ इज्जत है। अगर आकर 10 लोग पूछेंगे ना कि आपकी छोटी बहू कहाँ है, तो आप खुद बताइए हम उनको क्या बताते फिरेंगे कि वो अपने मेके गई है? अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बहू यहाँ पर रुक जाए। आपको क्या लगता है मैं काम की वजह से कह रही हूँ? अगर आपको लगता है ना कि मैं आपकी बेटी से इतना ही काम कराती हूँ तो जाकर उसे पूछिए कि सुबह की चाय मैं उसको बना के देती हूँ या वो मुझे। 4 दिन में बमुश्किल से 1 दिन खाना बनाती है वो, उसे मैं खाना बनाना सिखा रही हूँ अभी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया संदन जी? आप तो मेरी बेटी के पास बुराई पे बुराई की जा रही है। ये क्या माँ, ये लोग तो हम लोगों को बुलाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए बुलाया है इन लोगों ने हमें ताकि हमें बेइज्जत कर सके। चलिए माँ, हम लोग लाइबा को अपने साथ ले चलते हैं। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहे हैं। तो फिर ठीक है संदन जी, हम लोग अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। आपको जो करना है आप करिए। अगर आपको इतना ही शौक है ना तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। ये लीजिए, मैं चाय बना लाई हूँ। देख रहे ना संदन जी, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि नुकरानी किसने किसको बना रखा है। आपने तो अपनी बहू को यहाँ आकर भी 1 मिनट आराम से बैठने नहीं दिया, यहाँ पर भी आकर उसे काम पर लगा दिया। आपको एक बात बता दूं संदन जी, अपनी बेटी के ससुराल में आकर इस तरीके से बात नहीं होती। ये कोई तरीका होता है अपनी बेटी के ससुराल में जाकर बात करने का? आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को तौर तरीके समझाएं। आप उसको समझाने के बजाय मुझे 4 बातें सुनानी है। अगर आपने अब भी अपनी बेटी को लेकर जाना है ना तो शौक से लेकर जाइए। हाँ, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मैंने उसकी सास बनने की कोशिश की या माँ। माँ, अब चले यहाँ से और लाइबा को बुला लें। हम लाइबा को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। हाँ, एक बात कह दूं, ऐसे ही कोई तरीका नहीं इस तरह लाइबा को लेकर जाने का। एक मर्तबा मेरी बड़ी बहू की गोद भराई हो जाए फिर आप बेशक उसे ले जाइएगा। ठीक है, मैं 2 या 4 दिन में आकर उसको ले जाऊंगा फिर। माँ, आपने क्या कर डाला? मेरा घर खराब कर दिया। अरे मैंने क्या किया है? मैं वहाँ पर चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अच्छा नहीं तो तुझे वहाँ से ले आई हूँ। अगर तू वहाँ पर रहती ना तो तुझे बहुत काम करना पड़ता। ये ले दीदी, पानी पी लीजिए। बहू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी कमरे में आया करे दरवाजा खटखटा के आया कर, पर नहीं, तूने तो हमारी बातें सुननी होती है। कभी मेरी बातों का असर हुआ है कि नहीं तुझे? माँ जी, दरवाजा खुला था तो। बस, तुझे वैसे भी बहुत शौक है कि मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा घर और तुम्हारा घर, ये तो हम सबका घर है ना। बहू, अब जा, भी पानी दे दिया है ना, अब खड़ी यहाँ पर मुंह क्या देख रही है मेरा? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी भाभी के सामने कोई बात न किया कर। अरे वो इस घर की अपनी नहीं है। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं कि बहू कभी अपनी नहीं होती, पर तुझे समझ ही नहीं आती। तू ना चुपचाप बैठी रह। अभी मुझे तेरे सास को सबक सिखाना है। कैसे मुझे कह रही थी कि मैं ही चाय बनाती हूँ सुबह की और बहू को देती हूँ, और तुझे पता है 1 महीने बाद तेरी जेठानी का बच्चा हो जाएगा, तब कितना काम होगा। अरे तुझे नहीं पता, बहुत काम होते हैं, इसलिए तुझे मैं यहाँ पे ले आई हूँ। तू भला काम करने के लिए पैदा हुई है? तू भला क्यों काम करे? वो खुद ही काम देखे अपने। बस अब रोना शोना बंद कर दे। माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरा हंसता बसता घर खराब कर दिया। अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो इस समय में भी सारा काम खुद करती है। वो तो मुझे सारे काम सिखाती है। कभी उन्होंने मुझे नौकर नहीं समझा, बल्कि बेटी समझती है, एक बहू समझती है। लेकिन आपने बहुत
भागी वहाँ से और मुझे भी ले आई। मैं क्या करूँ? लेकिन बस अब और नहीं, मैं अपना बसा बसाया घर आपको ऐसे खराब नहीं करूंगी माँ जी। मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक आप हमेशा मुझे ताने देती आई हैं, मुझे गलत कहती हैं, पर मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा वरना मेरा घर खराब हो जाएगा। और भाभी से माँ इतना काम करवाती है, उन्हें इस घर का फर्ज ही नहीं समझती। दीदी खाना लग गया है, आकर खा लीजिए। नहीं भाभी मुझे भूख नहीं है, बस मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। मुझे ये समझ नहीं आता जो माँ की नजर में मेरे लिए चीजें बुरी हैं वो आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती हैं। मैं भी तो उस घर की बहू हूँ ना। मुझे तब पता चला जब मैं उस घर में गई कि बहू को कितनी इज्जत दी जाती है, कितना मकाम होता है उनका। लेकिन यहाँ आपके साथ कितना बुरा सलूक होता है और आप कुछ कहती भी नहीं। आप चुपचाप सारे जुल्म सहती हैं और सारे घर के काम भी करती हैं। पर भाभी आपको अपनी जान खुद लड़नी होगी, आपको अपने लिए बोलना होगा, वरना आपकी जान कोई नहीं लड़ेगा। भाभी मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आप माँ जी की सारी बातें मानती हैं, फिर भी वो आपसे खुश नहीं। और मैं अपने ससुराल में कोई काम भी नहीं करती थी और ढंग से कुछ आता भी नहीं, फिर भी मुझसे इतना खुश थे, मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा था। माँ ये किसका घर है? आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? अरे बेटा ये तेरी मारी आंटी का घर है। उसका बहुत दिल था तुझसे मिलने के लिए, इसलिए तुझे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। लेकिन माँ भाभी को क्यों लेकर आई हैं? अरे वो क्या है ना, मारे के यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं शाम को, तो तुझे तो पता है तेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, तो वो चाह रही थी कि तेरी भाभी खाना बना दे, बस इसलिए ले आई मैं से। क्या माँ आप भाभी को यहाँ पर काम के लिए लेकर आई हैं? तो इसमें क्या हो गया, अपने घर में नहीं बनाती, अगर इधर बना देगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। माँ आपका ये कैसा इंसाफ है? आप मुझे मेरे ससुराल में खाना तक नहीं बनाने देती, आप कहते मैं वहाँ पर काम क्यों करूँ, और आप भाभी को दूसरों के घर में लाकर वहाँ पर खाना बनवा रही है। माँ ये क्या है सब कुछ? अरे तुझे कितना गुस्सा आ रहा है? मैंने क्या तुझे क्या खाना बनाने के लिए? तुझे न कहा तो चुप करके बैठी रहे। और वैसे भी मारे कौन सा पढ़ाई है और कौन से कहते रोज रोज खाना बनाए? अरे मेरी बचपन की सहेली है। माँ आप जानती गर्मी कितनी है? अरे आगे भाभी घर में 3 टाइम खाना बनाती है, उनका पसीना वैसे ही सूखता, और आप उनको आस पड़ोस के खाने भी बनवाने लगी है। माँ कुछ तो शर्म कीजिए, आपको क्या हो गया है? अरे घर की बहू ऐसे होती है, चुप करके बैठी रहे तुम। माँ क्या मैं अपने ससुराल में बहू नहीं थी? तब तो आप कह रही थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रहने दीजिए दीदी, मैं खाना बना लूंगी। आप वैसे मेरी वजह से बिला वजह ला रही हैं, छोड़िए। सुन लिया तूने, जब उसे कोई तकलीफ नहीं तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? चुपचाप बैठी है यहाँ पे। सिद्रा सिद्रा। जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं कह रहा था जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। पर वो खाना तो नहीं बना अभी। क्या खाना नहीं बना? इतनी देर से तुम क्या कर रही थी जो खाना नहीं बना? जी वो मैं भैया ये क्या तरीका है? आपने भाभी पर हाथ उठाया है बिना किसी वजह के। आप उन्हें बात कहने का मौका तो दे, आपने बिना बात जाने उन पर हाथ उठा लिया। तुम्हें नहीं पता लाइबा, ये इसी लायक है। भैया आप इंसान ही जानवर जो बस हर वक्त बात पे हाथ उठाते रहते हैं। आप उन्हें बात कहने का मौका दें, उनकी बात तो सुन लें। भैया आपको पता है भाभी ने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो सुबह से मारी आंटी के घर थी, उनके घर सुबह से खाना बना रही है। वो मारी आंटी के यहाँ आज गेस्ट आए थे, इसलिए भाभी वहाँ खाना बना रही थी। अगर आपने कुछ कहने ना तो माँ से कहें, वो ही लेकर गई थी ने, ये तो जाना भी नहीं चाह रही थी। बल्कि आपको चाहिए आप माँ से पूछती कि वो क्यों भेज रही है उनको आस पड़ोस के घर खाना बनाने के लिए। भैया आपको कुछ पता भी है? आपको किसका कोई एहसास नहीं है? आपको पता है भाभी पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, वो कभी आराम नहीं करती। भैया भाभी इतनी अच्छी हैं, आपको चाहिए आप उनकी कदर करें। आप कदर करने की बजाय उनको मार रहे हैं। वो सारा दिन बस काम करती रहती हैं, आपने देखा उनको कभी आराम करते वक्त। और मैंने तो अपने ससुराल में कभी इतना काम किया भी नहीं भैया, फिर भी आपको मेरा दर्द नजर आ गया, आप मुझे वहाँ से ले आए। लेकिन भाभी यहाँ पर इतना काम करती है, आपको उनका दर्द क्यों नजर नहीं आता? भैया जो दर्द और अपनापन आपका मेरे लिए है वो भाभी के लिए क्यों नहीं है? आपको क्यों नजर नहीं आता उनका दुख? वो भी तो किसी की बहन है ना। उन्होंने यहाँ पर सबकी इज्जत की, सबकी खिदमत करती हैं, और बदले में क्या मिलते हैं उनको? माँ की डांट फटकार और आपकी मार। भैया ये क्या कोई तरीका है? पता है उनका कसूर क्या है? उनका सिर्फ इतना सा कसूर है, वो हम सबको अपना मानती हैं, इज्जत देती हैं हमें, और हम उनको वो इज्जत और मान दे ही नहीं पा रहे जिसकी वो असल में हकदार हैं। और आप भैया बात पर भाभी पर हाथ उठाते हो
कुछ शर्म है भैया? आपने सोचे अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो तो आपको कैसा लगे? हाँ तुम ठीक कह रही लाइबा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे माफ़ कर देना सिद्रा, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं कोशिश करूँगा आइंदा से इतनी गलतियाँ ना हो। और भाभी आप, मैंने आपको पहले भी कहा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ कि कल मंदी है चुप रहना। जब आप कुछ बोलेंगे नहीं अपने लिए तो कोई आपका एहसास क्यों करेगा? जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे ना, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, कोई आपकी जंग नहीं लड़ेगा। आपको जंग खुद लड़नी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा भाभी। माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा, क्या जरूरी बात करनी है? माँ जी, लाइबा के ससुराल से फोन आया है। वो कह रहे हैं हम लाइबा को डिवोर्स दे रहे हैं। क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते भाई ये सब कुछ झूठ है। नहीं मेरी बहन, ये सब कुछ सच है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने और माँ ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब तो आप लोग खुश है ना? बेटा बेटी ये तो क्या बोल रही है? कुछ होश में तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपके और भैया की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। आप लोग अब मुझे पूरी जिंदगी यहीं पर बैठा के रखना। बेटा तू मेरे यकीन कर, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। अब भला मैं तेरा घर बर्बाद क्यों करूंगी? मैं तो तेरी माँ थी। तेरी सास ने बातें ऐसे की, मैं तो अपनी ममता की वजह से यहाँ पर ले आई। मुझे लगा तेरी सास तुझसे बहुत काम करवाती है, सिर्फ इस वजह से। बेटा मैंने कभी नहीं चाहता तेरा घर बर्बाद हो। और माँ, आपको किसने कहा कि मैं बहुत सारा काम करती थी अपने ससुराल में? वैसे भी आपको ही तो कहना है कि बहू तो ससुराल में काम करती है, तो फिर माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो आप खुद बताइए, क्या मैं किसी की बहू नहीं? जब आप यही कहती हैं कि बहू काम के लिए होती है, तो आपने क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे वहाँ से ले आई? इसके लिए माँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माँ मेरा ससुराल तो इतना अच्छा है, आपने बिना सोचे समझे बहुत कितना बढ़ा दिया। आप एक मरतबा मेरी बात तो सुन लेती माँ। बेटा तू बिल्कुल फिक्र ना कर, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ अब कुछ ठीक नहीं होगा। माँ आपने अपनी जिद और ना के आगे चलते चलते अपनी बेटी का घर ही खराब कर दिया। भैया आपको ही बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो गया लाइबा, ये तो क्या कह रही है? हमने कभी नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। लेकिन हो गया ना आप लोगों की वजह से। अरे लाइबा मेरी बात तो सुन, रुक तो सही। माँ क्या हमने लाइबा को यहाँ पर लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? बेटा तो कोशिश करना कि काशी ऐसा ना करे, वो मेरी बेटी का घर खराब ना करे। माँ मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हुए। वो तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे। आपको पता है मुझे जीजा जी के इतने ज्यादा फोन आए थे, लेकिन आपके कहने की वजह से मैंने उनका एक भी फोन नहीं उठाया। शायद इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उनको इतना गुस्सा आ गया। बेटा मैंने कभी नहीं चाहा था कि तेरा घर खराब हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा चल मेरे साथ कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तरह तो ना ठीक है, क्यों भूखी बैठी है? नहीं मुझे कोई खाना नहीं खाना, आप चले जाइए यहाँ से। ये सब आपकी वजह से हुआ है, चले जाइए यहाँ से। इस सब की जिम्मेदार आप हैं, आप मेरी नजर से दूर हो जाइए। मुझे कुछ नहीं खाना। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? कोई तमीज है कि भूल गई सब कुछ? माँ मैंने कहा है ना आप यहाँ से चले जाइए। कुछ होश में तो है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो इतना सदमा लेकर बैठी है। क्या दुनिया में काल पड़ गया लड़कों का? मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। 2 महीने हो गए, तूने तो पूरे घर को सामान पे उठा के रखा है। हर वक्त बस लड़ती रहती है, ना कुछ खुद खाती है ना हमें खाने देती है। तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मैंने जो कुछ भी किया था ना तेरे भले के लिए किया था। तेरे ससुराल वाले तुझे भूल चुके हैं। अब बेहतरी इसी में है कि तू भी उनको भूल जा। 2 महीने से दिमाग खराब करके रखा है, मजाल है इस लड़की के दिमाग में कोई बात समझ आ जाए। भाभी आपने देखा ना, अभी भी माँ किस तरीके से बात कर रही थी। वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो समझती उन्होंने जो किया ठीक किया। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या सारी गलती मेरे ससुराल वालों की है? माँ की कोई गलती नहीं। वो अपनी गलती को कबूल तो करे ना। आप प्लीज खामोश आ जाइए। देखिए आप अभी भी कुछ नहीं बिखरा, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए, आपने जीजा जी से बात की है? नहीं भाभी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनसे बात करने की। और काशी ने भी मुझसे एक बार भी बात नहीं की, उसने मुझे फोन ही नहीं किया। मैं बहुत प्यार करती हूँ काशी से, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। भाभी माँ ने एक बार भी मेरा घर बचाने की कोशिश नहीं की। अगर माँ मेरे ससुराल में फोन कर लेती और उनसे माफी मांग लेती तो माँ का क्या बिगड़ जाता? अगर मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत बुरा सलूक करते, मुझसे जरा प्यार न करते, तब मैं मान भी लेती। लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज
भाभी आप कुछ कीजिए, आप दुआ कीजिए, मेरा घर पास से, मैं नहीं चाहती वो उधर से। आप भी अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आपका घर कभी तबाह न होने देती, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दुआ ही कर सकती हूँ, मैं दुआ करूँगी कि आपका घर खराब ना हो। आप प्लीज चुप हो जाइए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी जी, मैं आपसे मम्मी जी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। सच कहूँ ना बहू, तेरी सास में जरा भी अक्ल नहीं है। अरे से पता है नहीं कि ससुराल से कैसे बात करते हैं। अरे कितनी अक्ल उसमें, उससे जरा नहीं हुआ कि आके अपने बेटे के ससुराल से माफी मांग ले या फिर बातचीत ही कर ले। फोन करना भी गौरा नहीं किया उसने। आंटी जी प्लीज आप ये देखिए ना, इसमें भला दीदी का क्या कसूर है? वो अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, आपको नहीं पता वो बहुत मजबूर है। प्लीज आप इस तरह उनको छोड़िए मत, उनका घर न खराब कीजिए। और वैसे भी आपका मेरे ससुराल से क्या ही ताल्लुक? आप ये देखिए ना, दीदी और जीजा जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ आप भी अपनी बहू को बहुत चाहती हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए और घर ले आइए। बहू मैं सिर्फ तेरी वजह से मान रही हूँ, उसे कहना तैयार है, हम आएंगे से लेने के लिए। धन्यवाद आंटी जी। वीडियो के एंड में हम लोग कुछ अपने स्पेशल फ्रेंड्स का नाम लेते हैं। अजंता बेंगलोर, महानूर गुजरावाला से, निशा शेख, मिताली चौधरी, उषा शर्मा, इंदिरा कोलकाता से। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो के एंड में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।